चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी आवाज की जो सोशल मीडिया पर हर तरफ गूंज रही है तो बस एक लाइन, लेकिन इसमें मानव भावनाओं का पूरा सागर छिपा है। आज हम मिलकर इसी वायरल प्रार्थना की एक एक परत को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें इतना खास है क्या। जगन्नाथ जैन लीला चल रे, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। सुनिए इसे, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है ना? ये एक पुकार है, एक एहसास है, एक ऐसी प्रार्थना जो अपनी पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर एक डिजिटल सेंसेशन बन गई है। अब पहली नज़र में शायद लगे कि ये कोई बहुत पुरानी किसी धर्म ग्रंथ से ली गई पंक्ति होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे और आपके समय की चीज़ है। ये प्रार्थना पैदा हुई है इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की तेज़ रफ्तार दुनिया में। तो आखिर ऐसा क्या है इस लाइन में जो ये इतनी वायरल हो गई? क्या है इसका राज? आइए इसे शब्द दर शब्द तोड़कर देखते हैं और इसकी इमोशनल पावर के सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्यादातर प्रार्थनाएं एक पुकार, एक संबोधन से शुरू होती हैं। यहां भी वही है, ये एक दैवी शक्ति को सीधी आवाज है। लेकिन ये सिर्फ एक नाम लेना भर नहीं है, ये गहरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश है। एक तरह से ये आने वाली बात के लिए एक मंच तैयार करता है। और फिर आता है इस पूरी लाइन का दिल, इसका सबसे अहम हिस्सा, एक सवाल जिसमें एक तरह की निर्भरता है, एक भरोसा है। ये वो पल है जहां इंसान अपना कंट्रोल छोड़कर ये मान लेता है कि उसे एक सहारे की जरूरत है। मतलब अगर आप हमारी देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये एक मामूली सवाल से कहीं ज्यादा गहरा है। ये इंसान के मन की उस स्थिति को दिखाता है जहां उसे सुरक्षा और सहारे के लिए एक आखिरी दिल से निकली गुहार लगानी पड़ती है। तो शब्दों का मतलब तो ठीक है, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन इनकी असली ताकत, इनका असली जादू तो उस एहसास में छुपा है जो ये शब्द जगाते हैं। और वो एहसास है समर्पण का। ये भाव है कंप्लीट सरेंडर का, यानी पूरी तरह से खुद को सौंप देने का। जरा सोचिए, अपनी सारी चिंताएं, सारी उम्मीदें किसी ऐसी ताकत को सौंप देना जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। शायद यही वो एहसास है जो लाखों लोगों से सीधे कनेक्ट कर रहा है। और हाँ, एक और मजेदार बात, अगर ओरिजिनल ऑडियो को सुने तो ये सवाल बार बार दोहराया जाता है, बिल्कुल एक मंत्र की तरह। और ये दोहराव ही इसकी अर्जेंसी और इसके इमोशनल वजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जो सुनने वाले के दिल में उतर जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं है, ये उस प्लेटफॉर्म के बारे में भी है जहां इससे शेयर किया जा रहा है। सवाल यह है कि कैसे एक बहुत ही निजी सी लगने वाली गुहार एक सार्वजनिक ऐलान बन जाती है। वायरल शॉर्ट्स फीड, इंस्टाग्राम, ये सिर्फ टैग्स नहीं है ना? ये डिजिटल दुनिया के इशारे हैं जो हमें पूरी कहानी बताते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे इस प्रार्थना को एक ऐसे पैकेज में तैयार किया गया है जिसे एल्गोरिदम आसानी से शेयर कर सके और फैला सके। और बस यहीं पर वो बड़ा बदलाव नजर आता है। जो चीज़ पहले एक निजी, शांत अनुभव हुआ करती थी, यानी एक प्रार्थना, वो अब एक पब्लिक परफॉर्मेंस बन गई है। एक ऐसी चीज़ जिसे लाइक, शेयर और कमेंट्स के लिए बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि मदद के लिए जो एक निजी पुकार थी, वो अब दुनिया के सामने आस्था का एक सार्वजनिक ऐलान बन रही है। एक ऐसा काम जो एक ही वक्त में कमजोर भी है और ताकतवर भी। और ये सब हो रहा है ग्लोबल स्टेज पर। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर खड़ा कर देता है कि जब हमारी सबसे गहरी प्रार्थनाएं वायरल कंटेंट बन जाएं, तो फिर आस्था का क्या मतलब रह जाता है? टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारे विश्वास को जाहिर करने और महसूस करने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल रही है, ये घटना उसी बदलाव का एक जीता जागता उदाहरण है।